सुखदेव जी कहते राजन, आज ग्वाल वालों से कहा ठाकुर जी ने सब अपने अपने घर से प्रसाद लेकर के आइयो, हम कथा कहेंगे, कथा 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 खेलेंगे। सब प्रसाद लेकर के गए। जो मधुमंगल है ये थोड़ा मध्यम परिवार से है। मधुमंगल आयो, मैया के कहवे लगो, एरी मैया मेरे कन्हैया ने आज प्रसाद मंगायो है, आज कथा कथा होएगी तो मैया कछु प्रसाद के ताई दे दो। मधुमंगल की मैया ने देखा घर में कुछ भी नहीं है, इतनी गरीब है कि घर में ऐसा कुछ प्रसाद नहीं है जो दे दे कि लो ले जाओ। 3 दिन की पुरानी कढ़ी रखी है, 3 दिन की पुरानी कढ़ी रखी है। मैया ने जो कढ़ी बनाई होगी, 3 दिन का पुराना मट्ठा कह दो या 3 दिन की पुरानी कढ़ी, वो खट्टी कढ़ी रखी थी। मैया ने मधुमंगल से कहा, लाला भगवान तो भाव को भूखो होए, और जब घर में कछु नहीं है तो कहा ला करके दे दूं। ये लो 3 दिन का पुराना ये कढ़ी रखी है घर में, और वो कढ़ी दे दी लोटा में भर करके। मधुमंगल लेकर के गया। जैसे ही मधुमंगल गया, वो कढ़ी लेकर के मधुमंगल ने सभी के पात्रों में देखा, सुंदर सुंदर प्रसाद है, स्वादिष्ट प्रसाद है। मधुमंगल कहने लगा, मैं ये 3 दिन की पुरानी कढ़ी कैसे दे दूं भगवान को, कैसे दे दूं। मधुमंगल ने भगवान की तरफ पीठ की और वो स्वयं पीने लगा। जैसे ही कढ़ी पीने लगा, भगवान ने देख लिया, ओरे मधुमंगल तू कछु खा रहा है का? दौड़ करके गए भगवान, जरूर कुछ अच्छा प्रसाद रहा होगा, और अच्छे प्रसाद की वजह से ये अकेले पिए जा रहा है। भगवान ने गर्दन पकड़ ली और कहा, मधुमंगल ला प्रसाद मुझे भी दे दे। मधुमंगल कहने लगा, अब नहीं रहा। भगवान ने कहा, मोको प्रसाद चाहिए मधुमंगल। मधुमंगल बोलो, अब नहीं रहो। भगवान ने दोनों मुष्टिका बांधी और ऐसे मुंह में मार दियो घूंसा, और जैसे मुंह में मारो सब कड़ी निकल पड़ी। और जैसे मुंह से कड़ी निकली, ठाकुर जी ने उंगली में लेकर के उसको चख लिया। ब्रह्मा जी बोले, धत तेरे की, ये कैसो ब्रह्म है, ये कैसो भगवान है जो मुंह का निकला जूठन तक खा लेता है। ये भगवान नहीं हो सकता, ये नकली, ये बनावटी भगवान है, और मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ब्रह्मा जी गए, जितनी गैया बछड़ा थे सबको चुरा लिया, और गैया बछड़ा को चुरा करके आज वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित जैसे गैया बछड़ा को वहां से चुरा करके ले गए, भगवान श्री कृष्ण ऊपर पहाड़ पर जाकर के बुलाने लगे, अरे ओ मधुमंगल, श्री दामा, अरे मनसुका, संकीर्ण, अरे मंगल, अरे ये सब कहाँ गए? एक भी नजर नहीं आ रहे। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, और जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो सब ग्वाल बाल, सब गैया बछड़ा, सब ब्रह्मलोक में बंद हैं। और जैसे ही देखा कि सब ब्रह्मलोक में बंद हैं, उसी समय भगवान कहने लगे, वाह चोरों के घर में छचोरी। सुखदेव जी कहते, राजन आज गए भगवान और अपने शक्ति से, अपने आप से उतनी ही गोपियां, उतने ही ग्वाल, उतनी ही गैया प्रकट कर ली जितनी ब्रह्मलोक में बंद है। जब 1 वर्ष हो गया, कन्हैया नहीं आए, उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं चल कर के देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया गैया बछड़ा लेकर के चला गया हो। देखा ब्रह्मलोक में सब बंद है। ब्रह्मा जी आए वृंदावन में तो देखा जितनी गैया बछड़ा वहां है वही उतनी वहां है। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक ब्रह्मा जी आए वृंदावन तब तक ठाकुर जी पहुंच गए ब्रह्मलोक, और कन्हैया ने ब्रह्मा जी का स्वरूप बना लिया।
ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके बैठ गए आसन पर। और जैसे ही आसन पर बैठे कह दिया दरबारियों से कि देखो कोई भी अगर नकली ब्रह्मा आए तो उसे अंदर मत आने देना, पकड़ करके उसको भगा देना। ब्रह्मा जी गए, दरबारियों ने पकड़ लिया, है चलो। और जैसे ही पकड़ लिया ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे पागल हो क्या, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले हमारे स्वामी अंदर बैठे। अंदर? पर स्वामी तो मैं हूँ, अंदर कौन है? बोले मेरे स्वामी। चलो अपने स्वामी के दर्शन करा दो। अंदर ब्रह्मा जी ने जा करके देखा, ठाकुर जी पहले ही आसन पर बैठे। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहे, कहो ब्रह्मा जी तुम्हारे दरबारियों ने मारा तो नहीं? अगर हमसे उलझोगे तो यही होगा। ब्रह्मा जी ने आज पहचान लिया, चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, पर एक बात समझ नहीं आई, मुख का जूठा निकला हुआ, मुख का निकला हुआ वो जूठन कैसे चख लिया आपने? भगवान कहने लगे, ब्रह्मा अरे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेना पार है। अन्न धन और वस्त्राभूषण कुछ ना मुझको चाहिए। प्रेम से दो फूल दे दो, वो मुझे स्वीकार। प्रेम से दो फूल दे दो, वो मुझे स्वीकार। बहुत सुंदर। आज भगवान कहने लगे, ब्रह्मा अन्न धन और वस्त्राभूषण कुछ न मुझको चाहिए। अरे प्रेम से दो फूल दे दो, वो मुझे स्वीकार है। प्रेम से यदि मुझे दो पुष्प दे दो वो भी मुझे स्वीकार है। तुम क्या कहते हो कि वो जूठन चख लिया? अरे मैं जब भाव में होता हूँ तो अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं देखता नहीं। कर्मा बाई तो मेरी इतनी बड़ी भक्त हुई कि वो मुझे रोज खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। एक दिन खिचड़ी बनाते बनाते खिचड़ी जलने लगी तो करछुली से न चला करके दांतून से चला दिया, और वो दांतून की चली हुई वो मैं खिचड़ी खा गया। तो मेरे लिए ये मुंह का निकला हुआ छाछ क्या है? आज ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया।